क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी बेइज्जती क्या होती है? वो नहीं जब कोई अजनबी आपको बुरा कहे, बल्कि वो जब आपका अपना बाप सबके सामने आपकी तरफ इशारा करके कहे, ये लड़का किसी काम का नहीं, ये हमारी फैमिली का नाम डब्बू देगा। 1863 में एक गरीब किसान के घर पैदा होने वाला हेनरी फोर्ड, ये छोटा बच्चा रोजाना यही सुनता था। उसके बाप का मानना था कि जमीन से सोना सिर्फ हिल चलाकर निकलता है, लेकिन हेनरी की नजरें जमीन पर नहीं, मशीनों की वर्किंग पर थीं। एक दिन हेनरी के फादर ने बोला, हेनरी, ये लोहा तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, किसान बनो, जमीन की इज्जत करो। हेनरी बोला, पापा, जमीन हमें थकाती है, मशीनें हमें आजाद करेंगी, मैं एक दिन इस थकन को खत्म कर दूंगा। ये सिर्फ एक बच्चा नहीं बोल रहा था, ये एक ऐसा ख्वाब था जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया की रफ्तार बदलने वाला था। लेकिन उस वक्त हेनरी के पास ना पैसे थे, ना सपोर्ट और ना ही कोई रास्ता। सिर्फ एक पेन पॉइंट था, गरीबी की सख्त मेहनत से आज़ादी। हेनरी फोर्ड ने अपनी जिंदगी का पहला सबक खेतों में नहीं, बल्कि लोगों की घड़ियों में सीखा। 15 साल की उम्र में वो पूरे गांव की घड़ियां मुफ्त ठीक करता था। लोग उसे मुफ्त का मैकेनिक समझते थे, लेकिन हेनरी के लिए वो घड़ियां उसकी यूनिवर्सिटी थीं। यहाँ हेनरी ने सीखा पैसे की साइकोलॉजी। वो जानता था कि अगर वो 1 रुपया बचाना चाहता है तो उसे वक्त बचाना होगा। उसने नोट किया कि एक घड़ी को ठीक करने में 30 मिनट लगते हैं, क्योंकि औजार दूर रखे होते हैं। उसने अपने औजारों को तरतीब दी और वही काम 10 मिनट में करने लगा। ये पेनी रूल उसकी जिंदगी का एस्ट बन गया। वो कहता था, बचत का मतलब सिर्फ पैसा तजूरी में रखना नहीं है, बल्कि फजूल खर्च होने वाले वक्त और एनर्जी को बचाना है। उसने अपनी जेब खर्च से एक एक पैसा जोड़कर छोटे छोटे पुर्जे खरीदने शुरू किए। जब उसकी उम्र के दूसरे लड़के मैलों में पैसे उड़ा रहे थे, हेनरी एक पुराना इंजन खरीदने के लिए भूख बर्दाश्त कर रहा था। उसकी यही कंजूसी दरअसल उसके अजीम महल की पहली ईंट थी। 16 साल की उम्र में हेनरी घर से भागकर डिट्रॉइट आ गया। वहां उसने एक वर्कशॉप में नौकरी कर ली। यहाँ उसे एक तजुर्बाकार कारीगर मिला, मिस्टर ड्यूस। मिस्टर ड्यूस बोले, हेनरी, तुम उन मशीनों को बहुत प्यार से देखते हो, लेकिन याद रखना, मशीन बनाने वाला कभी अमीर नहीं होता, मशीन बेचने वाला अमीर होता है। हेनरी बोला, लेकिन सर, मैं तो सिर्फ एक अच्छी कार बनाना चाहता हूँ। मिस्टर ड्यूस कहने लगे, बेटे, नौकरी तुम्हें सिर्फ इतना देगी कि तुम कल काम पर वापस आ सको, लेकिन बिजनेस तुम्हें वो देगा कि दुनिया तुम्हारे लिए काम करे। फर्क सिर्फ सोच का है। नौकर सोचता है मुझे कितना मिलेगा, बिजनेसमैन सोचता है मैं कितना बचाकर कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। ये वो वक्त था जब हेनरी का दिमाग खुल गया। उसने समझ लिया कि कार बनाना कमाल नहीं है, कार को हर आम आदमी की पहुंच में लाना असल कमाल है। उस वक्त कारें सिर्फ अमीरों का खिलौना थीं। हेनरी ने फैसला किया कि वो घोड़ा गाड़ी के उस दौर को खत्म करके उसे आम आदमी की सवारी बनाएगा। अब कहानी में आता है वो मोड़ जो आपकी सांसें रोक देगा। हेनरी ने अपनी पहली कंपनी खोली, डिट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी। इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया, लेकिन हेनरी एक परफेक्शनिस्ट था। वो कार को बेहतर से बेहतर बनाने में लगा रहा और वक्त गुजरता गया। पहली कंपनी बैंकरप्ट हो गई, हेनरी सड़क पर आ गया। इसने दोबारा हिम्मत की, दूसरी कंपनी हेनरी फोर्ड कंपनी बनाई। इस बार इसके पार्टनर से झगड़ा हो गया और उसे अपनी ही कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। हेनरी बारिश में अपनी वर्कशॉप के बाहर खड़ा है। इसका सामान बाहर फेंक दिया गया है। अब लोग इस पर हंस रहे हैं। लोग कहने लगे, ये किसान का बेटा लोहे से सर टकरा रहा है, पागल हो गया है। इसके पास न घर था न नौकरी, और तब इसकी उम्र 40 साल के करीब पहुंच रही थी। वो शख्स जिसने घड़ियां ठीक करके अपना बचपन कुर्बान किया, आज इसके पास अपनी घड़ी देखने का भी हौसला नहीं था। दोस्तों, जरा सोचें, अगर आपकी 2 कंपनियां डूब जाएं और आपके पास 1 पैसा ना बचे, तो क्या आप तीसरी बार कोशिश करेंगे?
हेनरी की जगह कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन हेनरी के पास एक मास्टर प्लान था। 1903 में हेनरी ने तीसरी बार कोशिश की, फोर्ड मोटर कंपनी। इस बार इसने कार नहीं बनाई, इसने सिस्टम बनाया। इसने देखा कि एक कार बनाने में कई दिन लगते हैं, क्योंकि एक ही जगह खड़े होकर कारीगर सारे काम करता है। इसने दुनिया को दिया असेंबली लाइन। ये एक इनकलाब था। जो कार 12 घंटे में बनती थी, अब वो सिर्फ 90 मिनट में तैयार होने लगी। कीमत इतनी कम हो गई कि एक आम मजदूर भी इसे खरीद सकता था। हेनरी ने मॉडल टी लॉन्च की और देखते ही देखते पूरी दुनिया की सड़कों पर फोर्ड का नाम लिख दिया गया। इसने अपने मजदूरों की तनख्वाह दुगनी कर दी, $5 अ डे, ताकि उसके मजदूर ही उसकी कार के गाहक बन सकें। ये था वो लॉजिक जिसने उसे ब्लेनर बना दिया। उसने मोजज़ा नहीं किया, उसने मैथिस और हिम्मत का मेल दिखाया। हेनरी फोर्ड जब बूढ़ा हुआ और अपने इसी पुराने फार्म हाउस के पास से गुजरा, जहां उसके बाप ने उसे नकम्मा कहा था, तो उसके पास सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि वो इज्जत थी जिसका ख्वाब उसने मिट्टी में बैठकर देखा था। उसने साबित कर दिया कि कामयाबी का सबसे बड़ा बदला आपका शोर नहीं, बल्कि आपकी कामयाबी की गूंज होती है। हेनरी कहता था, चाहे आप सोचें कि आप कर सकते हैं या आप सोचें कि आप नहीं कर सकते, दोनों सूरतों में आप दुरुस्त हैं। आज जब भी आप सड़क पर कोई कार देखते हैं, याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक मशीन नहीं है, वो एक गरीब लड़के की उस जिद का नतीजा है जिसने हार मानना नहीं सीखा था। आखिरी मैसेज, तो आपका क्या बहाना है? क्या आपकी जेब खाली है या आपका इरादा कमजोर है? हेनरी फोर्ड की तरह अपनी नाकामी को एक नया मौका बनाएं, क्योंकि ब्लेनर बनने का रास्ता बैंक से नहीं, आपके दिमाग से शुरू होता है।